बात्या अम्फान रूप नेला दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में सृष्ट अवपात यह संभाव्य बात्या बंग उपकूल को जापे बोली भारतीय पाणीपाग विभाग आकलन करुथिले मध्य प्रकृत में केउठी लैंडफॉल करिबो से नहीं एबे भी स्थिति अस्पष्ट रही। दिन 2:30 बेले यह पारादीप ठारू 1040 किलोमीटर दक्षिण दीघा ठारू 1200 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम दूर में रही। आगामी 12 घंटा मध्य यह सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म और 18 तारीख सकाल सुधा भेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रूप नहीं पारे बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। तेबे काली पर्यंत यह उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबो। यह परे ओडिशा एवं पश्चिमबंग उपकूल में पुणी उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबो। तेबे बात्या 20 तारीख में स्थलभाग छुईबा आकलन करा जाउछि। सेपटे बात्या अम्फान फोनी ठारू सानो हेबो बोली कहिसंती आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र। बात्या ओडिशा पश्चिमबंग सीमावर्ती अंचल में स्थलभाग छुईबार संभावना थिबा बेले पवनर वेग घंटा प्रति 150 रु 160 किलोमीटर रही पारे। हेले आउ टिके पाखक आसिले प्रकृत केउठी छुईब कहिहेबो बोली कहिसंती आईएमडी डीजी। पश्चिमबंग आखपाख अंचल जे रही उत्तर ओडिशा उपकूल अंचल एवं बांग्लादेश से सब अंचल देकी बात्याटी जीव किंतु एक्जाक्टली केउ पॉइंट रे ये बात्याटी उपकूल अतिक्रम करिवो तार पूर्वानुमान एबे मध्ये हम करिना। आमर जहाँ बर्तमान अनुमान रही ये बात्यार तीव्रता फोनी ठारू कम रहिबो जतले उपकूल अतिक्रम करिवो किंतु जो बुलबुल बात्याटी थिला गत वर्ष ताठू अधिक तीव्र रहिबार मध्ये संभावना अछि। अर्थात आम जो बर्तमान जो आकलन रही मध्ये परिवर्तित हो पारे ताहा होछि जेतेबेले उपकूल अतिक्रम करिवो सेतेबेले प्राय 150 रु 160 किलोमीटर प्रति घंटा बेगर पवन रही पारे। तेबे अधिक आलोचना फोनलाइन रही पाणीपाग विशेषज्ञ शरद साहू। श्रीत साहू स्वागत करुछि ओटीवी को। श्रीत साहू वर्तमान सामुद्रिक झड़र रूप नहीं सारी अम्फान तेबे वर्तमान स्थिति कौन रही है केबे लैंडफॉल करिवार सूचना मिलुचे एवं खास करके ओडिशा प्रति यार कौन प्रभाव पड़ी पारे? नहीं आमर जो साइक्लोनिक स्टॉर्म अम्फान कहते सहित मनसून करेन्ट ये रोचे जहाँफल कि जदिव साइक्लोनिक सिस्टम काफी डिस्टेंस रही चेन्नई पाखु प्राय 600-700 डिस्टेंस रही किंतु क्लाउड बैंड बहुत दूर को फैली जदि तार से जो ट्रैक फोरकास्ट रोचे जे प्रथमे उत्तर उत्तर पश्चिम उत्तर उत्तर पश्चिम दिग को जीव तापरे सेटा 18 तारीख रिकर्व होबार संभावना रोचे काली 17 तारीख संध्या सुधा जो रिकर्व हम उत्तर उत्तर पूर्व दिग को से रिकर्व डायरेक्शन केते हम सेटा पर निर्भर करछि। जदि रिकर्व अधिक रहिला ताले ओडिशा कोस्ट रु काफी दूर पर्यंत पळेबो। जदि रिकर्व डायरेक्शन कम रहिला लेस देन 22 डिग्री रहिला ताले वेरी क्लोज टू ओडिशा हो पारे ओडिशा को पकेट टच कर जाइंकरी वेस्ट बेंगल को भी क्रॉस कर पारे किंतु बर्तमान साइक्लोन फॉर्मेटिव स्टेज रहउची जहाँपर कि मॉडल तारतम्य आसुची किंतु काली सुधा प्राय कारण साइक्लोन फॉर्मेशन ऑलरेडी हेगलानी फर्दर भी इंटेंसिफिकेशन हम काली सुधा तार क्लियर ट्रैक पता माने जानी हेजिबो तापर कि केते दूर जाउची ओडिशा पर से अनुसार ओडिशा कोस्ट रे फोरकास्ट करि हबो। आज्ञा श्रीत साहू तथापि 18 तारीख जेते पर्यंत रिकर्व न होईची सेते पर्यंत अपेक्षा करबा पड़िबो बोधे ना काली पर्यंत क्लियर हम कारण सिवियर साइक्लोन गले जदि सिवियर साइक्लोन होउची किछि ना किछि तार इंटेंसिटी बढ़ुची एवं तार ट्रैक रे एतटा फरक आसी न पारे इवन रिकर्व हेले भी तार क्लियर इंडिकेशन दे पारे केते डिग्री एक्जाक्टली रिकर्वेचर होउची आ साइक्लोन जले पाखापाखि कोस्ट को आसीबो माने धर जो ओडिशा बा आंध्र नॉर्थ आंध्र को आसिला से समय भी देखिबार अछि लैंड इंटरैक्शन रे तार केमिति रहउची आइदर वीक होउची किबा से इंटेंसिटी मेंटेन करूची जदि से इंटेंसिटी मेंटेन करूची किबा ट्रैक रे किछि चेंज होउची। तेबे श्रीत साहू तथापि को जिला प्रति अधिक प्रभाव पड़ी पारे बोली वर्तमान समय अनुमान करा जाय परिबो किंतु वर्षार प्रभाव तो गंजाम ठारू बालेश्वर पर्यंत रहिबो इवन इंटीरियर पकेट रे भी खोर्धा कटक ए पकेट जाके कि वर्षार संभावना रहउची कारण से तो मनसून करेंट मिक्स अप हे रहिची कारण मनसून करेंट था फल मनसून करेंट रे बहुत दूर पर्यंत क्लाउड फेले कारण हम देखिथिलु फनी समय रे क्लाउड जदि थिला वर्षा एते ही नथिला बेसी दूर पर्यंत वर्षा नथिला किंतु एटा मनसून करेंट था फल क्लाउड बैंड बहुत लंबी जाफरे अधिक डिस्टेंस जाके वर्षा भी प्रभाव रहिबो। निहाती बहुत बहुत धन्यवाद श्रीत साहू। श्रीत शरद साहू पाणीपाग विशेषज्ञ आम सहित अधिक आलोचना करते किभली भाव स्थिति रही आग को किभली भाव बात्या रूप नेब और केबे लैंडफॉल कर बर्तमान कौन कौन अनुमान अधिक आलोचना करते। बर्तमान आम सहित जोड़ी होती पाणीपाग केन्द्र भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र निर्देशक एचआर विश्वास जी स्वागत करते हैं ओटीवी में। पहले जानना चाहेंगे कि अभी जो अम्फान की स्थिति क्या है और कभी वो लैंडफॉल करने का सूचना अभी मिल रहा है? अभी
डीप डिप्रेशन जो था दोपहर में, अभी हमारा साइक्लोनिक स्टॉर्म अभी हुआ है, अम्फान नाम है इसका। लोकेशन सेम है, 86.3 10.9 86.3 लैटिट्यूड 10.9 लॉन्गिट्यूड 86.3। ये 1040 किलोमीटर साउथ ऑफ पारादीप। जो डीप डिप्रेशन का जो लोकेशन था, जो अवस्थान में था, उसी अवस्थान में यह इंटेंसिफाइड होकर के अभी साइक्लोनिक स्टॉर्म हुआ है, नाम है अम्फान। और अगला 12 घंटा में सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने का चांसेस है। ठीक है, तो विश्व जी यही है। और वार्निंग तो ऑलरेडी हम दोपहर में बता चुका है, सेम वार्निंग है। तो कब तक लैंडफॉल करने का कोई अभी अनुमान किया जा सकता है? लैंडफॉल का फोरकास्ट हम लोग अभी दिया नहीं है। ठीक है, अभी टुवर्ड्स किस तरफ मूवमेंट होगा वो बताया है। ठीक है, ओके। उड़ीसा के कौन कौन डिस्ट्रिक्ट को वो अफेक्ट कर सकता है अभी? इसका कोस्टल उड़ीसा का सभी डिस्ट्रिक्ट में ये है, इम्पैक्ट है। ज्यादा इम्पैक्ट जो है कोस्टल उड़ीसा का सभी डिस्ट्रिक्ट में है, बट नॉर्थ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है, जैसा बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपड़ा, जगत सिंहपुर, कटक, ये सब डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि इसमें विंड और बाद में स्टॉर्म सर्ज भी कुछ पोर्शन हमारा इसमें रहेगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा इम्पैक्ट है। और रेनफॉल का इम्पैक्ट भी नॉर्थ में ज्यादा रहेगा, साउथ में भी इम्पैक्ट रहेगा, जैसा हमने फोरकास्ट ऑलरेडी बोल चुका है। ठीक है, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। HR विश्वास भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशक आम सहित जोड़ी होते अधिक सूचना देते कि किभली भाव में बर्तमान समुद्र में सामुद्रिक झड़र रूप नहीं सारी अम्फान एवं धीरे धीरे यह स्थलभाग आड़ को मुहाइब एवं जितेबले यह रिकर्व हम तापर ही जाकि स्थिति स्पष्ट हो पार कि केउठी यह प्रकृत भाव में लैंडफॉल करिवो एवं केउ अंचल को प्रभावित करिवो। तथापि 18 तारीख पर राज्यर उपकूलवर्ती जिलागुड़िक वर्षा हेबा नहीं वर्तमान समय आकलन करे लैंडफॉल करने समय कहुच्छी कि पश्चिमबंग एवं ओडिशा पश्चिमबंग मध्यवर्ती अंचल में लैंडफॉल करने वर्तमान समय अनुमान कर लैंडफॉल करने पर ही स्थिति जनापड़ और पवन वेग केते हेबो से नहीं IMD फोरकास्ट पर ही स्थिति स्पष्ट हो धीरे धीरे।